अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा शिगर वैली और शिगर फोर्ट। शिगर का एरिया देखने के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी टूवर्ड्स खपलू और वहाँ पर हम देखेंगे बाड़ा वैली और मचलू। ये ऑटम के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जगह हैं। मुसाफिर ब्लॉग्स को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए अगर ब्लॉग पसंद आए। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आपसे प्लान शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने गूगल मैप्स खोल लिया है और इस पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम मौजूद हैं शिगर वैली में और शिगर फोर्ट के बिल्कुल साथ, और यहाँ पे शिगर फोर्ट मैं पहले भी आया हूँ लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया था, तो इसलिए इस दफ़ा थोड़ा सा ये व्लॉग भी बनाएंगे ताकि आपको शिगर फोर्ट का भी थोड़ा आइडिया हो जाए, प्लस शिगर वैली के मज़ीद जो है डिफरेंट शॉट्स आपको दिखाएंगे जिसमें आपको ऑटम के लिहाज से जो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं और किस तरह से ये वैली कितनी खूबसूरत लगती है वो भी आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान है टू मूव टूवर्ड्स खपलू। खपलू में 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत होता है जो ऑटम का एक्सपीरियंस है, जिसमें बड़ा वैली है प्लस मचलू है। तो ये 2 जगह हैं जो मुझे अदनान ने बताया था, जो खपलू में रहता है। लास्ट मेरे व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने और अदनान ने काफ़ी खपलू के एरियाज़, फ्रानो बॉर्डर भी और डिफरेंट लोकेशंस को हमने विज़िट किया था। तो बहरहाल यहाँ से अब मैं वापस आऊँगा टूवर्ड्स सबसे पहले तो वापसी पे मुझे खोज रिजॉर्ट ये आएंगे जहाँ से ब्लाइंड लेक का रास्ता है, लेकिन ब्लाइंड लेक इस दफ़ा मैंने विज़िट नहीं करना। सफरंगा डेजर्ट से गुजरना होगा, उसकी भाई आपसे कुछ जो है ना अच्छे से शॉट्स आपसे शेयर करूँगा और उसके बाद फिर हम मेन रोड पे आ जाएंगे जो हमें ले जाएगी टूवर्ड्स खरमंग की साइड पे जाने के लिए, जहाँ पे मंठोका वाटरफॉल आती है और खामोश वाटरफॉल आती है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मुड़ जाएंगे, ये ब्रिज आता है जिससे हम फिर इंडस रिवर से हम मुड़ जाएंगे और फिर दूसरी तरफ हो जाएंगे जहाँ पे फिर शौक रिवर वो आ जाएगा और वो शौक रिवर हमारे साथ साथ चलेगा। यहाँ पे डिफरेंट वैलीज आती हैं, क्रिस है, फिर कूनिस है, योगो है और फिर खफराक है, यहाँ पे फिर बड़ा वैली है और फिर एंड में आके खपलू आ जाती है। खपलू के बाद नेक्स्ट डे हमारा प्लान होगा मचलू जाने के लिए जो सेलिंग के पास है यहाँ पे। तो बहरहाल आई होप कि आप लोगों को भी ये ज़बरदस्त लगेगा। बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम शिगर। तो शिगर वैली में आपको डिफरेंट ड्रोन शॉट्स भी दिखाते हैं कि ये वैली कितनी खूबसूरत है। शिगर वैली में नाइट स्टे किया था होटल में और वहाँ से जो शिगर फोर्ट है इंतहाई करीब है। पर ये सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे जो लगी वो साफ शफाफ पानी के चैनल्स हैं जो पूरी वैली में फैले हुए हैं और वहाँ पे पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फिर दूसरा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, कई पुरानी मस्जिदें, कई पुराने एरियाज यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो अभी तक इंटैक्ट हैं। जिस तरह ये मस्जिद, ये बहुत पुरानी लकड़ी की बनी हुई और अभी भी फंक्शनल थी, लोग यहाँ पे नमाज वगैरह अदा कर रहे थे। ये बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसकी बैक पे फोर्ट है और वो हमारा बाइक खड़ा हुआ है यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया था क्योंकि कोई प्रॉपर पार्किंग तो है नहीं है, सच रोड के ऊपर ही है पार्किंग। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा साइड पे करके यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, फिर फोर्ट में एंटर होते हैं। ये सामने जो दरवाज़ा है ये फोर्ट का मेन दरवाज़ा है।
एंट्री का। और यहाँ से आप जब एंटर होते हैं तो राइट साइड पे मेरे वहाँ पे काउंटर लगा हुआ है जहाँ से आप टिकट लेते हैं और फिर आपको एंट्री दी जाती है। एक गाइड भी आपको साथ में चलता है आपके, जब 5-7 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो गाइड आपको दिया जाता है और वो फिर आपको थोड़े एक्सप्लेन करता है सारे फोर्ट के बारे में। साथ ही यहाँ पे राइट साइड पे ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं डिफरेंट किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए, जो लोकल चीज़ें हैं यहाँ की, उसके अगर आप लेना चाहते हैं सिविनियर के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, तो फिर वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। तो बाहर निकल के आप जब जाते हैं तो राइट साइड पे वहाँ पे मेन फोर्ट की एंट्री है जहाँ से आप अंदर जाते हैं, और उससे पहले राइट साइड पे बारादरी है जहाँ पे पानी का एक हौज सा बना हुआ है। और ये है पोंकर मेरे ख्याल से कहते हैं बल्दी ज़मान में किले को। और डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे उस ज़माने की जिस किस्म की लकड़ी के ऊपर जो आर्ट वर्क बनाया जाता था वो यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही एक बाग है जो किले के जुड़ा हुआ, और में डिफरेंट किस्म के यानी ऑटम के शेड्स वगैरह वो देखने को मिलते हैं। बहुत प्यारा खूबसूरत साफ सुथरा। ये सामने जो दरवाज़ा है इसी की बेसिकली राइट साइड पे मेन एंट्रेंस है, और ये सामने अगर मैं दरवाजे में अंदर चला जाऊंगा तो वहाँ पर वो पानी का हौज सा बना हुआ है, बारादरी कहते हैं इसे। और यहाँ पे भी छोटा सा एक गार्डन सा कह लें वो बना हुआ है जहाँ पे जो उस वक्त का राजा है वो रेस्ट किया करता था जब शिकार से वापस आता था, और वो इस किस्म की कहानियाँ एक गाइड यहाँ पे सुनाते हैं। ये राइट साइड पे जो सामने जगह है एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर हो जाते हैं मेन फोर्ट में, और अंदर जाके आपको छोटा सा फोर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, वो आपको जगह अगेन मेरा क्योंकि कार्ड डैमेज हो गया तो वो वाला डाटा मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। उसके लिए या तो फिर कभी विजिट करेंगे दोबारा, या फिर और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन और वो सीन्स मिल जाएंगे। बाकी बाग बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि वही जो मैं देखने के लिए आया था ऑटम के कलर्स वो यहाँ पे नज़र आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सारे का सारा लैंडस्केप वो लग रहा था। जी, यहाँ से अगर आप देखें तो किले के पीछे जो पहाड़ है यहाँ पे भी रास्ता एक जाता है, और पहाड़ के ऊपर बिल्कुल आपको टॉप पे यहाँ पे एक अलम भी लगा हुआ है और 1-2 कमरे बने हुए हैं। बेसिकली ये बादशाह के लिए बनाए गए थे कि इन कोई इवेंट के अगर कोई यहाँ पे हमला होता है तो यहाँ से बादशाह भाग के पहाड़ के ऊपर वहाँ पे चला जाता था। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से यानी कि ये चीज़ बनाई गई थी। वो भी खैर मैं तो ऊपर तक नहीं गया, वो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन वहाँ पे भी जाया जा सकता है। बाकी ये जो बारादरी सी है उसका अंदर का व्यू है, और यहाँ पे ही मेरा जो Insta360 है विच इज़ सपोज टू बी वाटरप्रूफ, तो वैसे ही मस्ती तो होती है, तो वो मैंने आके यहाँ पे पानी के अंदर उसको डाल दिया, और जब बाहर निकाला तो वो भी आखिरी सांसें ले रहा था, यानी वो बंद हुआ, और उसके बाद फिर वो चला नहीं पूरे ट्रिप में। और उसकी वजह से जो कार्ड भी था जिसके अंदर पूरा डाटा था इस किले का और बाकी मेरे टूर का, वो सारे का सारा ख़राब हो गया। बहरहाल ये टूर्स के दौरान इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो शुक्र ये है कि मैंने दूसरे कैमरे से कुछ और व्यूज़ ये बना लिए थे वीडियो ये बारादरी की और बाकी जगहों की, तो एटलीस्ट आई हैव सम डाटा जिससे मैं दिखा सकता हूँ। ये है जनाब शिगर वैली का एरियल व्यू होम से। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस पे की, ओवरऑल वैसे स्कर्दू में ही एक सेंस ऑफ पीस है, लेकिन यहाँ पे शिगर वैली में आप आके एक बहुत ही सुकून सा मिलता है, और चीज़ें जिस तरह स्लो हो जाती हैं और ही धीरे धीरे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो वो चीज़ एक है, एक सेंस ऑफ काम, एक सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ सेरेनिटी, वो आपको यहाँ पे मिलती है।
जैसे ओकेजनल ट्रैवलर्स के, ऑल्दो मैं रूटीन से थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बट स्टिल टाइम एक लिमिटेड ही होता है और जगहें बहुत ज़्यादा सोची होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ प्लान किया होता है। तो बाद में जब मैं देखूँ या वैसे वहाँ पर भी हूँ तो दिल तो यही करता है कि यार जहाँ पर भी जाओ वहाँ पे ठहर जाओ और बड़ा ही इत्मीनान के साथ हर जगह को वहाँ पे उस कल्चर को एक्सपीरियंस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाता। चलें जी, अब यहाँ से जाने लगे हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह खपलू वहाँ पर देख लगेगी। जनाब सफ़र स्टार्ट कर दिया था शिगर से खपलू की तरफ, इसके लिए मुझे वापस मेन रोड पे आना है और रास्ते में खूबसूरत सा लैंडस्केप आता है जो यहाँ आते हुए तो मैं उसकी वीडियोस वगैरह नहीं बना सका उस तरह से। बहुत ही खूबसूरत सी रोड बीचों बीच जा रही होती है, दूर दूर पहाड़ होते हैं, बहुत देखने में मज़ा आ रहा होता है, ड्राइव करने का भी मज़ा आ रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुस्ती के मारे और आते हुए थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, लाइट कम थी, फिर इस वजह से मैंने वीडियोस उसकी उस वक्त नहीं बनाई। लेकिन अब यहाँ से वापसी के टाइम लाइट भी अच्छी थी, थोड़ा सा एनर्जी भी थी, फ्रेश था मैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा यार यहाँ से वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ों के बीचों बीच जो है ना ये सारी ट्रैवलिंग होती है। ये ओल्ड डेजर्ट का बेसिकली एरिया यहाँ से आगे शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप बड़ा ही खूबसूरत सा सहरा मिलता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे ही आज से 1 आध साल पहले जब मैं आया था रैली के लिए, तो डर्ट बाइक की रैली भी यहाँ कोल्ड डेजर्ट में हुई थी और वो भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जो देखना चाहते हैं वो मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये रोड है जो जिसमें बाबे शिगर हुआ आता है और लेफ्ट राइट में जो ये एरिया है ये बेसिकली कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। दूसरे शहरों में और स्कर्दू में एक डिफरेंस मेजर ये भी आपको लगता है कि इधर आप जिस तरफ भी देखो ना, बैकग्राउंड में आपको ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं और वो भी ऐसा ज़बरदस्त सीनिक किस्म का व्यू दे रहे होते हैं कि हर एंगल ही आपको, हर फ्रेम आपको ऐसा लगता है कि यार इसको कैप्चर करना चाहिए। हर जगह पे आपको एक यानी एंडलेस, लिमिटलेस ब्यूटी वो नज़र आती है। वैसे जैसे मैं ड्रोन का इस्तेमाल करता जा रहा हूँ और एरियल व्यू से चीज़ों को ज़्यादा जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो मैंने बकेट लिस्ट में रख लिया है वो पैराग्लाइडिंग है। ये पैराग्लाइडिंग वो करनी है और पैराग्लाइडर कोई हो सके तो खुद से यानी परचेस करके और उसकी भी यानी ट्रेनिंग लेके प्रॉपर डिफरेंट किस्म की लोकेशन से ग्लाइडर्स के थ्रू जो है ना वो एरियल हवा में उड़ने का वो शौक एक तरह से बढ़ता जा रहा है। ये जनाब कैस्केड माउंटेन व्यू होटल है और ट्रैवलिंग करते हुए मेरी कोई ऐसा इतनी कोई प्लानिंग तो होती नहीं है, ना ही कोई ऐसा टाइट किस्म का स्केड्यूल होता है। कोई ऐसी जगह आती है जो मुझे लगता है कि यार देखने लायक है या यहाँ पे रुकना चाहिए तो मैं रुक जाता हूँ। जिस तरह अब ये रिजॉर्ट भी प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन रास्ते में चलते हुए मैं खड़ा हुआ था रोड के ऊपर, जहाँ बाहर मेन रोड के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त व्यू था, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा था। तो लड़का एक आ गया, उसने मुझे कहा कि हमने एक नया रिजॉर्ट किया है, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी विजिट करें। तो मैं अंदर आया तो आके देखा माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रिजॉर्ट है और अभी तो ये स्टार्ट है। जो सलमान साहब से मुलाकात हुई, जो ओनर हैं जो ये पूरा रिजॉर्ट को बना रहे हैं, इनका एक रिजॉर्ट यहाँ पे बन रहा है और दूसरा ये रिजॉर्ट कोल्ड डेजर्ट के पास जो मेन रोड है वहाँ पे उधर स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनिंग है और एक अच्छी जगह लोगों के लिए वो मिल जाएगी। बस
इन्होंने यहाँ पे लोगों को, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेट भी कहाँ से कह रहे थे, तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर पीछे तक वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक थी, तो वहाँ से खींच के यहाँ पे अपने रिजॉर्ट तक लेके आए जस्ट टू फैसिलिटेट द टूरिस्ट। तो थोड़ा बहुत मैंने जल्दी में वीडियोस बनाई वहाँ पे और दिखाने की कोशिश की क्या क्या चीज़ें अभी वहाँ पे तैयार हैं या तैयार हो रही हैं, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस रिजॉर्ट के बारे में यही प्लान था कि वापसी पे इसको दोबारा से कवर कर लेंगे, और भी यहाँ से मैं जाता हूँ क्योंकि शाम भी दी जा रही थी और कोशिश मेरी ये थी कि यहाँ से जल्दी से पहुँच के कपलू तो वहाँ पे रेस्ट करूँ, और क्योंकि कपलू से पहले बाड़ा वैली आनी थी तो जाते हुए उसको भी देखना था, लेकिन मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट मुझे पहुँचना होगा कपलू और वहाँ से फिर वापसी पे बाड़ा वैली उसको भी बाद में कवर करूँ, यानी सीधा कल पहले मजलू चला जाऊँ, मजलू में देखूँ और उसके बाद फिर वापसी पे बाड़ा वैली, इस तरीके से यानी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दे दिया करें, अगर पसंद आता है व्लॉग तो लाइक भी कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।